नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो हिंदी बुक्स चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों का समरी सुनाने के लिए हर बार हाजिर होते हैं। आज की इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं महेश चंद्र कौशिक की शानदार किताब एसआईपी के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए। यह किताब सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी बदलने का मंत्र है। अगर आप अपने छोटे छोटे निवेशों को बड़े सपनों में बदलना चाहते हैं तो इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनें। यहां आपको मिलेगा अनुशासन, धैर्य और नियमितता से सफलता पाने का राज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांचक सफर की, जहां आपके सपने और वित्तीय आजादी के बीच का फासला एसआईपी की ताकत से मिटने वाला है। जुड़े रहिए, सुनते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस चमत्कारी किताब के अनमोल पाठ। नंबर 1, इंट्रोडक्शन, एक सपने का पीछा। क्या आपने कभी अपने मन में यह सवाल उठाया है कि जिंदगी का असली सुख क्या है? क्या यह सिर्फ नौकरी करना, पैसे कमाना और खर्चों का हिसाब किताब रखने तक सीमित है? शायद नहीं। जिंदगी का असली सुख तब महसूस होता है जब हम अपने सपनों को जीते हैं, लेकिन इस सपने को साकार करना आसान नहीं लगता। हर दिन की चुनौतियां, बढ़ते खर्चे और भविष्य की चिंताएं हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता हमारे लिए सिर्फ एक दूर का सपना है। महेश चंद्र कौशिक की किताब एसआईपी के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए हमें यकीन दिलाती है कि यह सपना सिर्फ एक कल्पना नहीं है, इसे सच किया जा सकता है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहता है, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहता है और खुद के लिए एक ऐसा जीवन जीना चाहता है जिसमें पैसा कभी बाधा न बने। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो यह मुझे मेरे अपने जीवन की झलक दिखाने लगी। मेरे पिता एक साधारण नौकरी करते थे, सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत, लेकिन महीने के आखिर में वे अक्सर चिंतित रहते थे कि आने वाले खर्चों को कैसे संभालें। उनकी यह चिंता हमें भी परेशान करती थी। उनका मानना था कि पैसे जोड़ना ही काफी है, लेकिन पैसा कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। इसी सोच को बदलने की जरूरत है। महेश चंद्र कौशिक इस किताब में बताते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो, वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता है। जरूरी है तो बस सही दृष्टिकोण, अनुशासन और एक रणनीति। और यही रणनीति है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपनी छोटी छोटी बचत को बड़ी पूंजी में बदलना चाहते हैं। किताब का इंट्रोडक्शन इतना दमदार है कि यह आपको तुरंत निवेश के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति जो केवल महीने के कुछ हजार रुपए बचा सकता है, वह भी एसआईपी के जरिए करोड़पति बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। यह किताब केवल तकनीकी जानकारी नहीं देती, बल्कि यह आपको भावनात्मक रूप से प्रेरित करती है। यह आपको आपके सपनों की एक झलक दिखाती है और यह समझाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल अमीरों का अधिकार नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो नियमित रूप से निवेश करने की आदत डाल ले। जब मैंने इस किताब को खत्म किया तो मुझे एक नया दृष्टिकोण मिला। मैंने महसूस किया कि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। यह मानसिक शांति का वह स्तर है जहां आप अपने परिवार और खुद के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकें। और यही संदेश यह किताब बड़े ही सरल और प्रभावी तरीके से देती है। नंबर 2, वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब। वित्तीय स्वतंत्रता, यह शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, असल में उतना ही गहरा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें काम करने की जरूरत न पड़े? या इसका मतलब यह है कि हम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकें? इन सवालों का जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन महेश चंद्र कौशिक की इस किताब में वित्तीय स्वतंत्रता को बड़े ही सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया गया है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है एक ऐसा जीवन जहां आप अपने खर्चों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हों। इसका मतलब है कि जब आप बीमार हों तो इलाज के लिए पैसे की कमी न हो। जब आपके बच्चों की पढ़ाई का समय आए तो आप उनकी शिक्षा पर खर्च करने में सक्षम हों। और जब आप सेवानिवृत्त हों तो आपको इस बात की चिंता न करनी पड़े कि आपकी रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। लेकिन क्या यह सब आसान है? शायद नहीं। आज के दौर में जहां महंगाई बढ़ रही है और खर्चे हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं,
वित्तीय स्वतंत्रता का सपना अधूरा सा लगता है, लेकिन यह किताब हमें यकीन दिलाती है कि यह सपना हर किसी के लिए संभव है। किताब में लेखक ने बताया है कि वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है सही सोच। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से ही उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन असल में यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं। दूसरा कदम है बचत। बचत करना आसान नहीं है, खासकर तब जब खर्चे आपके काबू में ना हों। लेकिन यह किताब आपको सिखाती है कि बचत को प्राथमिकता देना जरूरी है। यहां तक कि अगर आप महीने में सिर्फ 1000 रुपये भी बचा सकते हैं तो यह एक अच्छी शुरुआत है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है निवेश। बचत को सही दिशा में लगाना ही वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। लेकिन लोग अक्सर डरते हैं। उन्हें लगता है कि निवेश जोखिम भरा है और यही डर उन्हें निवेश से दूर रखता है। लेकिन इस किताब में लेखक ने यह समझाया है कि कैसे सही योजना और अनुशासन के साथ निवेश आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। यह वह शांति है जब आप जानते हैं कि आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है, और यही सपना SIP के जरिए सच हो सकता है। नंबर 3, SIP का जादू। छोटी बचत से बड़े सपने। जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो अक्सर यह सोचते हैं कि इसके लिए बड़ी रकम की जरूरत होगी, लेकिन महेश चंद्र कौशिक की किताब SIP के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी बचतों से भी बड़े सपने सच किए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का मतलब है नियमित रूप से निवेश करना। इसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड या किसी अन्य निवेश योजना में लगाते हैं। यह रकम छोटी हो सकती है, 500 रुपये, 1000 रुपये या आपकी सुविधा के अनुसार, लेकिन इसका असली जादू समय के साथ देखने को मिलता है। यह जादू है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को अक्सर 8वां आश्चर्य कहा जाता है। इसकी ताकत को समझाने के लिए किताब में एक साधारण लेकिन प्रेरणादायक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि आप हर महीने 5000 रुपये SIP में लगाते हैं और यह निवेश आपको औसतन 12% वार्षिक रिटर्न देता है, तो 20 साल बाद आपकी कुल जमा राशि करीब 50 लाख रुपए हो सकती है। और अगर आप इसे 30 साल तक जारी रखते हैं तो यह रकम करीब 1,88,00,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यही है SIP का जादू। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SIP आपको अनुशासन सिखाता है। यह आपको हर महीने एक छोटी रकम निवेश करने की आदत डालता है, और सबसे बड़ी बात, यह आपको बाजार के उतार चढ़ाव से डरने नहीं देता। अक्सर लोग शेयर बाजार की गिरावट देखकर घबरा जाते हैं और निवेश बंद कर देते हैं, लेकिन SIP का फायदा यह है कि यह गिरावट को आपके पक्ष में काम में लाता है। जब बाजार नीचे होता है तो आपके पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो वही यूनिट्स ज्यादा कीमत पर बदल जाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि SIP सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह हमें धैर्य और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग शुरुआती कुछ सालों में SIP के फायदे को नहीं समझते और इसे बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन असली जादू समय के साथ शुरू होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, लेकिन एक बार वह फल देने लगता है तो उसका आनंद पूरी जिंदगी लिया जा सकता है। SIP उन लोगों के लिए एक वरदान है जो सोचते हैं कि निवेश करना सिर्फ अमीरों का खेल है। यह मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका देता है, चाहे वह अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो, रिटायरमेंट के बाद का जीवन या खुद का घर खरीदने का सपना। SIP हर लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको यह एहसास होगा कि SIP का जादू केवल पैसे बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह आपको आत्मविश्वास, शांति और अपने सपनों को पूरा करने की ताकत भी देता है। नंबर 4, अनुशासन और धैर्य, सफलता की कुंजी। जब हम जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है अनुशासन और धैर्य। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी, फिटनेस या फिर निवेश। और जब बात SIP के जरिए वित्तीय स्वतंत्रता पाने की हो तो ये दोनों गुण और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महेश चंद्र कौशिक अपनी किताब में बताते हैं कि SIP की सफलता का असली राज यही है। निवेश का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है,
इसका मतलब है अपने सपनों को समय और अनुशासन के साथ साकार करना। लेखक एक प्रेरणादायक कहानी का जिक्र करते हैं। यह कहानी है रामू नाम के एक व्यक्ति की, जो एक साधारण नौकरी करता था। हर महीने उसका वेतन मुश्किल से घर के खर्चों को पूरा कर पाता था, लेकिन उसने यह ठाना कि वह एसआईपी में निवेश करना शुरू करेगा, चाहे वह रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उसने हर महीने 2000 रुपये एसआईपी में लगाना शुरू किया। शुरुआती कुछ सालों तक उसे ऐसा लगा कि उसके पैसे में कोई खास वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। 15 साल बाद वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी निवेश राशि ने उसे लाखों रुपए का मालिक बना दिया है। यही नहीं, इस रकम ने उसे आत्मविश्वास दिया कि वह अपने छोटे व्यवसाय का सपना पूरा कर सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि एसआईपी में अनुशासन और धैर्य क्यों जरूरी है। कई लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा और वे निवेश बंद कर देते हैं। लेकिन एसआईपी की असली ताकत लंबे समय में दिखती है। धैर्य का मतलब यह है कि आप बाजार की अस्थिरता को सहन कर सकें, और अनुशासन का मतलब यह है कि आप नियमित रूप से निवेश करते रहें, चाहे बाजार का हाल कुछ भी हो। एसआईपी आपके लिए यही आदत विकसित करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि अनुशासन और धैर्य केवल निवेश तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी है। अगर आप एसआईपी के जरिए वित्तीय स्वतंत्रता पाने का सपना देख रहे हैं, तो आपको अपने पैसे के साथ साथ अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव पर भी नियंत्रण रखना होगा। यही गुण आपको एक बेहतर निवेशक और एक बेहतर इंसान बनाते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि अनुशासन और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, और जब आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल आपका वित्तीय भविष्य बेहतर होता है, बल्कि आप मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। नंबर 5, लंबी अवधि का नजरिया, निवेश का असली जादू। जब हम भविष्य के लिए योजना बनाते हैं तो अक्सर हमें सब कुछ जल्दी हासिल करने की चाह होती है। हम चाहते हैं कि हमारे निवेश का परिणाम तुरंत दिखे, लेकिन महेश चंद्र कौशिक की किताब एसआईपी के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए हमें यह सिखाती है कि निवेश का असली जादू तभी होता है जब हम इसे लंबी अवधि के नजरिए से देखें। यह किताब हमें बताती है कि निवेश करना ऐसा ही है जैसे एक पेड़ लगाना। जब आप बीज बोते हैं तो वह तुरंत बड़ा नहीं होता, उसे पानी, धूप और समय की जरूरत होती है। इसी तरह जब आप एसआईपी में निवेश करते हैं तो शुरुआती कुछ सालों में इसका असर आपको छोटा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह बीज एक मजबूत और फलदायी पेड़ बन जाता है। लेखक बताते हैं कि निवेश में सफलता का सबसे बड़ा राज है लंबी अवधि का नजरिया। इसका मतलब है कि आप अपने निवेश को समय दें और बीच में उसे छेड़ने या निकालने से बचें। कई लोग यही गलती करते हैं। जब वे बाजार में गिरावट देखते हैं तो घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन यह कदम अक्सर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। एसआईपी का असली फायदा तब होता है जब आप इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है वह भी आपके मूल निवेश का हिस्सा बनकर और ज्यादा रिटर्न कमाने लगता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि आप हर महीने 5000 रुपये एसआईपी में लगाते हैं। अगर यह निवेश आपको औसतन 12% वार्षिक रिटर्न देता है तो 10 साल में आपकी जमा राशि करीब 11 लाख रुपए होगी। लेकिन अगर आप इसे 20 साल तक जारी रखते हैं तो यह रकम लगभग 50 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर आप इसे 30 साल तक बिना छेड़े रखते हैं तो यह रकम करीब 1.8 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि लंबे समय तक निवेश करने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, यह हमें धैर्य और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाता है। जब आप अपने निवेश को समय देते हैं तो आप यह सीखते हैं कि कैसे अपने डर और लालच पर काबू पाया जाए। इसके अलावा लंबे समय तक निवेश करने का एक और फायदा यह है कि यह आपको बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रखता है। बाजार कभी भी स्थिर नहीं रहता, कभी यह तेजी से ऊपर जाता है तो कभी नीचे गिरता है। लेकिन जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो यह अस्थिरता आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि बाजार की गिरावट के समय आपके पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं और बाजार के ऊपर जाने पर वे यूनिट्स ज्यादा मूल्यवान हो जाती हैं। लंबी अवधि का नजरिया केवल निवेश के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए जरूरी है।
यह हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय, धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। और जब आप इसे अपनाते हैं तो आप न केवल अपने वित्तीय लक्ष्य बल्कि अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुंच जाते हैं। नंबर 6, सपनों को लक्ष्य बनाना, निवेश का सही दृष्टिकोण। हर व्यक्ति के जीवन में सपने होते हैं। कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, कोई रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जीवन जीना चाहता है, तो कोई अपना खुद का घर खरीदने का सपना देखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सपने केवल सपने बनकर ही क्यों रह जाते हैं? महेश चंद्र कौशिक की इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है उन्हें लक्ष्य में बदलना। किताब में बताया गया है कि जब आप अपने सपनों को लक्ष्य बनाते हैं तो वे अधिक स्पष्ट और साकार हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका सपना है कि आप 15 साल बाद अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए बचाना चाहते हैं, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। और एक बार जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो आप इसे पाने की योजना बना सकते हैं। यहां SIP की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। SIP आपको अपने सपनों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने का मौका देता है। लेखक बताते हैं कि SIP में निवेश करने से आप न केवल पैसे जोड़ते हैं बल्कि उन्हें बढ़ाते भी हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको 15 साल बाद 20 लाख रुपए चाहिए, तो आप इस राशि को मासिक निवेश में तोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको औसतन 12% रिटर्न मिलता है, तो आपको हर महीने करीब 5,000 रुपए SIP में लगाने होंगे। प्रक्रिया न केवल आपके सपनों को साकार करती है, बल्कि यह आपको यह भी सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी बचतों से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है दृढ़ निश्चय। लेखक बताते हैं कि कई लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह बहुत लंबा सफर है, लेकिन अगर आप अपने सपनों को ध्यान में रखें तो यह सफर न केवल आसान बल्कि प्रेरणादायक भी बन जाता है। किताब यह भी सिखाती है कि सपनों को लक्ष्य में बदलने से एक खास आत्मविश्वास आता है। जब आप देखते हैं कि आपका निवेश आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, तो यह आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यह आत्मविश्वास सिर्फ आपके वित्तीय जीवन में नहीं, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी झलकता है। इसलिए अगर आपके पास कोई सपना है, तो इसे केवल एक सपना बनाकर न रखें। इसे एक स्पष्ट और साकार लक्ष्य बनाएं और SIP के जरिए इसे हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। नंबर 7, अनुशासन और धैर्य, निवेश की असली परीक्षा। निवेश की दुनिया में अनुशासन और धैर्य 2 ऐसे स्तंभ हैं जो आपकी सफलता की नींव बनाते हैं। महेश चंद्र कौशिक की किताब SIP के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए बार बार इस बात पर जोर देती है कि निवेश में अनुशासन और धैर्य का महत्व किसी भी तकनीकी ज्ञान से कहीं ज्यादा है। जब हम निवेश की बात करते हैं तो शुरुआती उत्साह से प्रेरित होकर लोग SIP शुरू कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और बाजार में उतार चढ़ाव आता है, उनका धैर्य डगमगाने लगता है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि यह निवेश की असली परीक्षा का समय होता है। सोचिए, आपने हर महीने एक निश्चित राशि SIP में लगानी शुरू की। पहले साल के अंत में आपने देखा कि बाजार गिर गया है और आपके निवेश का मूल्य कम हो गया है। यह वह पल होता है जब ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनका पैसा डूब रहा है और वे अपनी योजना बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन महेश चंद्र कौशिक बताते हैं कि यही वह समय है जब आपको अपने अनुशासन और धैर्य को बनाए रखना होता है। उनके अनुसार बाजार का गिरना और उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी नदी में लहरें उठती और गिरती हैं। लेकिन अगर आप लगातार अपनी नाव को सही दिशा में चलाते रहें, तो आप नदी के उस पार पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब आप अनुशासन के साथ हर महीने SIP में निवेश करते रहते हैं, तो लंबे समय में आपको इसके परिणाम जरूर दिखाई देंगे। यहां लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि सही समय का सम्मान करना है। जब आप SIP के जरिए निवेश करते हैं, तो आप बाजार के हर उतार चढ़ाव का फायदा उठाते हैं। गिरावट के समय आपके पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो उन्हीं यूनिट्स का मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको एक किसान की तरह सोचना होगा।
किसान जब फसल बोता है तो वह जानता है कि बीज को मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होगी। वह फसल को समय देता है। वह बीच बीच में खेत खोदकर नहीं देखता कि फसल कैसे बढ़ रही है, क्योंकि उसे पता है कि यह समय की बात है। निवेश भी ऐसा ही है। अनुशासन से आप नियमित रूप से निवेश करते हैं और धैर्य से समय को अपना काम करने देते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो आप न केवल अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करेंगे, बल्कि जीवन में एक नई स्थिरता और शांति भी पाएंगे। धैर्य और अनुशासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको भावनाओं से दूर रखता है। जब आप इन दो गुणों को अपनाते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव आपका ध्यान नहीं भटकाते। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और अपनी योजना के साथ चलते रहते हैं। लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि अनुशासन और धैर्य न केवल निवेश की कुंजी है, बल्कि जीवन की भी। अगर आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं होगा। नंबर 8, जोखिम को समझना और स्वीकार करना। निवेश का असली आधार। जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वह यह है, क्या मेरा पैसा सुरक्षित है? यह स्वाभाविक है। हम सभी अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन महेश चंद्र कौशिक की इस किताब में एक गहरा संदेश छिपा है। निवेश में सफलता पाने के लिए जोखिम को समझना और स्वीकार करना बेहद जरूरी है। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर जोखिम को गलत समझते हैं। उनके लिए जोखिम का मतलब होता है नुकसान, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। जोखिम का मतलब है अनिश्चितता, यानी यह नहीं पता कि आपके निवेश का परिणाम क्या होगा। और यही अनिश्चितता वह कारक है जो आपके पैसे को बढ़ने का मौका देता है। यह समझना जरूरी है कि हर प्रकार के निवेश में जोखिम होता है। यहां तक कि आपके बैंक में रखी गई फिक्स डिपॉजिट भी जोखिम मुक्त नहीं है। लेकिन जब आप SIP में निवेश करते हैं तो यह जोखिम को कम करने का एक प्रभावी तरीका बन जाता है। लेखक इसे समझाने के लिए एक सरल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बार में 1 लाख रुपए शेयर बाजार में लगाए। अगर बाजार गिरता है तो आपका पूरा पैसा प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर आप SIP के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते हैं तो आप बाजार के अलग अलग समय और स्तरों का फायदा उठाते हैं। इसे रुपया औसत लागत प्रणाली, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। यह प्रणाली आपको बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रखती है। जब बाजार नीचे होता है तो आपके पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और जब बाजार ऊपर होता है तो उन यूनिट्स का मूल्य बढ़ जाता है। इस तरह SIP आपको जोखिम को समझने और उसे संभालने का तरीका सिखाता है। लेकिन जोखिम को संभालने के लिए सबसे जरूरी है इसे स्वीकार करना। लेखक कहते हैं कि जब आप जोखिम को स्वीकार करते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आप भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ते और अपने निवेश की योजना पर डटे रहते हैं। महेश चंद्र कौशिक बताते हैं कि जोखिम को समझने के लिए आपको अपनी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों का आकलन करना होगा। हर किसी के लिए जोखिम की परिभाषा अलग होती है। अगर आप युवा हैं और आपके पास आय के स्रोत हैं तो आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो आपको अपने निवेश में सावधानी बरतनी होगी। किताब में यह भी बताया गया है कि जोखिम और रिटर्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको ज्यादा जोखिम उठाना होगा। लेकिन SIP में यह जोखिम संतुलित हो जाता है, क्योंकि यह आपको लंबे समय तक निवेश करने का अवसर देता है। लेखक कहते हैं कि जोखिम को समझना और स्वीकार करना न केवल निवेश के लिए बल्कि जीवन के हर फैसले के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप जोखिम को गले लगाते हैं तो आप नए अवसरों को देख पाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। नंबर 9, नियमितता का जादू। छोटे कदम, बड़ी उपलब्धियां। महेश चंद्र कौशिक अपनी किताब SIP के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि नियमितता ही वह जादू है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचा सकता है। अक्सर हम किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े कदम उठाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन लेखक हमें यह समझाते हैं कि असल में सफलता छोटे छोटे कदमों से ही मिलती है। जब आप SIP शुरू करते हैं तो आप हर महीने एक छोटी राशि निवेश करते हैं। यह राशि भले ही शुरुआत में मामूली लगे, लेकिन समय के साथ इसकी ताकत अद्भुत हो जाती है। इसे कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा न केवल बढ़ता है बल्कि वह अपने आप पर भी रिटर्न उत्पन्न करता है। मान लीजिए
आपने हर महीने 5,000 रुपये SIP में लगाना शुरू किया। पहले साल के अंत में आपने कुल 60,000 रुपये निवेश किए। अगर औसत रिटर्न 12% हो तो आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज आपकी जमा राशि को बढ़ाता है। अगले साल आपका ब्याज भी आपके लिए काम करता है और इस तरह यह चक्र चलता रहता है। यहाँ लेखक नियमितता के महत्व को एक साधारण उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, अगर आप एक बीज को मिट्टी में बोते हैं और उसे रोजाना पानी देते हैं तो वह धीरे धीरे पौधे में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप कभी कभी पानी देना भूल जाएं तो पौधा सूख सकता है। निवेश भी ऐसा ही है। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो यह फलदायक होता है। नियमितता का एक और फायदा यह है कि यह आपको अनुशासन सिखाती है। हर महीने जब आप अपनी आय का एक हिस्सा SIP के लिए अलग रखते हैं तो आप अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। यह आदत आपके जीवन को व्यवस्थित बनाती है। महेश चंद्र कौशिक बताते हैं कि SIP के जरिए नियमितता बनाए रखने के लिए आपको अपने निवेश को एक स्वचालित प्रक्रिया में बदलना चाहिए। आजकल बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको ऑटो डेबिट विकल्प देती हैं, जिससे हर महीने आपकी तय राशि अपने आप निवेश हो जाती है। यह न केवल आपको समय बचाने में मदद करता है, बल्कि आपको निवेश के प्रति प्रतिबद्ध भी बनाता है। नियमितता का जादू केवल वित्तीय क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, करियर हो या रिश्ते। जब आप नियमित रूप से प्रयास करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। लेखक यहां हमें एक प्रेरक संदेश देते हैं, छोटे कदमों से डरिए मत। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों का ही परिणाम होता है। जब आप नियमितता को अपनाते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। आप महसूस करते हैं कि बड़ी उपलब्धियां भी आपकी पहुंच में हैं। महेश चंद्र कौशिक इस विचार पर जोर देते हैं कि SIP केवल निवेश का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाता है कि कैसे अनुशासन, धैर्य और नियमितता के साथ आप न केवल वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, वित्तीय लक्ष्य तय करना, सपनों को हकीकत बनाने का रास्ता। जब भी हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है एक स्पष्ट लक्ष्य। महेश चंद्र कौशिक अपनी किताब में बताते हैं कि SIP तभी प्रभावी साबित होता है जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह परिभाषित करते हैं। सोचिए, आप एक यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको जाना कहां है। ऐसे में चाहे आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। निवेश भी ऐसा ही है। अगर आपके पास स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य नहीं है तो आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेखक हमें सिखाते हैं कि वित्तीय लक्ष्य तय करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको बस अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना होगा। सबसे पहले अपने अल्पकालिक लक्ष्यों के बारे में सोचें। ये वे चीजें हैं जिन्हें आप 1 से 5 साल में पूरा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक नई कार खरीदना, छुट्टी पर जाना या आपातकालीन फंड बनाना। इसके बाद अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें। ये वे लक्ष्य हैं जो 10 से 15 साल के बाद पूरे होंगे, जैसे बच्चों की शिक्षा, शादी या रिटायरमेंट के लिए बचत। महेश चंद्र कौशिक बताते हैं कि एक बार जब आप अपने लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दें। यह जानना जरूरी है कि कौन सा लक्ष्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर हर लक्ष्य के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाएं। इसके बाद उस राशि को हासिल करने के लिए हर महीने कितनी बचत करनी होगी, इसकी योजना बनाएं। यहां लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अपने लक्ष्यों को लिखें। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो वे अधिक स्पष्ट और ठोस हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क को लगातार उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। SIP आपके वित्तीय लक्ष्यों को पाने का सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह आपको अनुशासन और नियमितता सिखाता है। जब आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं तो यह न केवल आपकी बचत को बढ़ाता है, बल्कि आपके सपनों को साकार करने में मदद करता है। लेकिन लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि अपने लक्ष्य तय करते समय यथार्थवादी बने। अगर आप असंभव लक्ष्य तय करते हैं तो आप निराश हो सकते हैं। इसलिए अपनी आय, खर्च और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही लक्ष्य तय करें। अंत में महेश चंद्र कौशिक हमें यह सिखाते हैं कि वित्तीय लक्ष्य तय करना केवल पैसे का मामला नहीं है। यह आपके जीवन के लिए एक दिशा तय करने जैसा है।
जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आप न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और संतुष्ट रहते हैं। तो दोस्तों, यही था महेश चंद्र कौशिक की किताब एसआईपी के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए का सार। उम्मीद है इस ऑडियो ने आपको एसआईपी की ताकत और इसके जरिए वित्तीय स्वतंत्रता पाने की राह को गहराई से समझने में मदद की होगी। याद रखें, बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है और अगर आप अनुशासन और धैर्य के साथ निवेश करेंगे तो आपका हर सपना हकीकत बन सकता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ऑडियो हिंदी बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें लाइक और कमेंट करके बताएं कि इस ऑडियो ने आपको क्या नया सिखाया। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस चमत्कारी ज्ञान का लाभ उठा सकें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब के समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और निवेश करते रहिए। धन्यवाद।